दोस्त जय गोपाल। जय गोपाल। और सुनाइए महाबली। और सब ठीक है बिहारी लाल, अपना सुनाइए। सब ठीक है यार। लड़का बच्चा सब सही है। अगुआर पिछवार सब सही है। सब सही है। आपन बताओ। हमारो ठीक है। घर के हाल बताओ। घर 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 गिर रहा, घर के अंदर के हाल बताओ। घर के अंदर पानी घुस रहा। बहुत सही। हाँ पानी के टाइम है। देखिए ये बताइए कि आज भरे रात दरबार तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल जी आज हमने देखा और हमने सुना भी था। हाँ लेकिन सबसे पहले बताइए जी। क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार। तुमने क्या सुना है? हमने सुना कि महाराज विक्रम नरेश अपनी बड़ी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बना दिया और खुफिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह के हाथों में सौंप दिया। गया। बगल में मंत्री दुर्गा सिंह बैठ रहे हैं। बैठ रहे भौरा की नहीं मुंह लटकाए। हाँ यार। कैसे नक्शा का नंबर आवा ना। हाँ कुर्सिया पर बैठ रहा जी। और बैठे बैठे धाई धाई मन मन हाँ धाई धाई खड़ा हो। और लेकिन हमारे मारे खड़ा हुए पावे तब तो वाकई से पछवा हम खड़े रहे। तो पिछवे रहे। जय जन खड़े हुए को मन करे। हाँ पछवा से सोहरा जाए शांत होके बैठ जाए। बैठ जा रहे हैं। लेकिन कभी थोड़ा हाथ जोड़ के खड़ा भया कह महाराज हाँ इस रियासत में जी हमसे बड़ा बहादुर इंसान कोई नहीं है। कोई नहीं है। इसलिए महाराज हम पे विश्वास करिए। जी ये नक्शा हमें दिया जाए। जी इस नक्शे की देखभाल हाँ। हम अपने जान से विजेता बढ़कर करेंगे। करेंगे। उधरन भाई आप महाराज गुस्सा आएंगे। और इन हराम खोर जी कुत्ता जी। सिलसिले नस्ल की औलाद और खिंजीर कहीं का और ये बहुत बिगड़े यार। महाराज। महाराज मंत्री के इतनी इज्जत नहीं दो। लेकिन एक बात जान लो, महाराज सेनापति की बहुत बड़ाई की, बहुत इज्जत की। महाराज ने कहा कि सेनापति बाग सिंह जैसे मेरे शासनकाल में सेनापति का पद संभाल रहे हो, इसी तरह मेरे ना रहने के बाद राजकुमारी ना रहने के बाद राजकुमारी के शासनकाल में आप सेनापति का पद संभालते रहना। लेकिन यार एक बात जान लो, वो जो नक्शा महाराज ने दिया है हाँ वो कोई मामूली नक्शा नहीं है। किस जगह का है? वो नक्शा उस जगह का है किस जगह का? जहाँ पर महाराज की यानी इस विक्रमगढ़ की सारी दौलत गड़ी हुई है, उस जगह का नक्शा है। सही कह रहे लेकिन यार बिहारी लाल। मंत्री जी के एक बात हमें समझ में नहीं आवा। कौन बात? मंत्री जी ने कहा राजकुमारी गुणवती को ये विक्रमगढ़ की राज की मलका बन सकती है और अपना का नहीं कहा यार, अपन सकल नहीं देखा लंडू उस्मान दर हसबना। बिहारी लाल सारी बात छोड़ो यार जी। आइए मंत्री जी का इंतजार किया जाए। हाँ मंत्री जी आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। वो देखो सामने सामने मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है। सामने बात देखो देखो पलटा आ रहा है। और लग जाइए।
महामंत्री दुर्गा सिंह की जय हो। महामंत्री दुर्गा सिंह की अमर रहे। मंत्री जी मर रहे। साल महाबली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बिहारी लाल जय। बहुत खूब, तुम दोनों ने ऐसा जयकारा लगा दिया जी लगा कि यह दुर्गा सिंह का दिल खुश हो गया। यही तरह का जयकारा हम लगाते हैं। कितने दिनों से लगाते हो? काफी दिनों से लगाते हैं लम्बादार। काफी दिनों से जी लम्बादार। क्या तुम दोनों की नजर में हराम जादो हम मर गए हैं? कहाँ जिंदा खड़े तो हो। कहीगा अब तू साले खड़ा खड़ा। आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओगे। और बिहारी लाल बोलो मैडम। अरे साले हम मैडम जुबान को लगाम दो। मैं हलक से जुबान खींच करके हथेली पे दे दूंगा। और महाबली कहो मेरी जान कहाँ चली? आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और महाबली और बिहारी लाल हाँ हूँ हाँ बोलने मरूंगा कंटा पे बत्ती से नीचे गिर जाएगी। महाबली भरे दरबार में तुम दोनों ने देखा। हाँ इसने देखा और इसने देखा। बताओ दोनों ने देखा। मैंने उसने देखा और तूने देखा। तुम दोनों ने क्या देखा? हमारे सामने पेश करो। बैठ जाओ कुर्सी लगा बैठ जाइए। बैठ जाओ। आज हमने देखा अरे रात दरबार देखा। रात दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने उचित स्थान पर बैठे हुए नजर आए। आज हमने महाराज को देखा और साथ साथ हमने बिहारी लाल को देखा। लम्बादार एक दिन आपको देख लियो बिहारी लाल गधा की नहीं आई। लम्बादार बिहारी लाल का देखो। एक दिन अपना का देख लियो। हाँ लम्बादार ओ राजा बाबू बिहारी लाल का देख लो। अपना का देखो। जैसे कि 4-5 मिनट के समय हुए लम्बादार
तो बिहारी लाल का देखो, अपना का देखो, कहीं कहीं ना उनका देखो। जादव कही गई, हमने तो नहीं देखा लम्बा दाल और कुछ नहीं देखा। तुम दोनों ने कुछ नहीं देखा। हमको तो कोई दिखाते नहीं। महाबली भरे दरबार में देखा, मेरी बेइज्जती हो, बहुत बड़ी बेइज्जती तौहीनी हो गई। भरे दरबार के अंदर महाराज ने मुझे जलील कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दिया। और महाराज ने कहा क्या? खिंजीर कहीं का, खिंजीर, खरामोश। कितनी बड़ी बेइज्जती अगर हमारा बोलने लम्बादार अब तक ही न खड़े रहे। महाबली अब तक नहीं उड़े भाग गया। महाराज ने भरे दरबार में मुझे कुत्ता कहा। कुत्ता महाराज भरे दरबार में जब हमारी अहमियत आपके सामने नहीं तो हमारे सामने आपकी भी आएगी। और आपने भरे दरबार के अंदर मुझे कुत्ता कहा। याद रखो महाराज, एक कुत्ता वो होता है जो पागल होता है, पागल। और एक कुत्ता वो होता है कौन? जो साला घोड़े जैसा मुंह बना रहा। ये साला कुत्ता घोड़ा। महाराज याद रखो, तुम्हारे राज के अंदर कोहराम मचा दूंगा। भरे दरबार में तुमने अपनी बेटी गुणवती को यहाँ की मलका बना दिए और सेनापति पे विश्वास करके खुफिया खजाने का नक्शा दे दिया। याद रखो महाराज, आपने तो अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए है, लेकिन कसम पैदा करने वाले की तुम्हारी बेटी को इस राज के अंदर हुकूमत नहीं चलाने दूंगा। बता दूंगा, आतंक फैला दूंगा और एक दिन तुम्हारी बेटी को इसी राज के अंदर तड़पा तड़पा के मिटाएगा। महाराज याद रखो, ये गंगा, ये दुर्गा सिंह की खोपड़ी नहीं है, ये दुर्गा सिंह की खोपड़ी नहीं, इसको बीच खोपड़ी समझा और तुम्हारे खानदान को इस तरह से डसूंगा कि तुम्हारे खानदान में कोई पानी नहीं पाएगा। और रही बात और सरामजादे सेनापति निर्भय सिंह की, तो याद रखो सेनापति, क्योंकि हमारा नाम है दुर्गा सिंह और दुर्गा सिंह की खोपड़ी नहीं, ये है बीच खोपड़ी। अब देखो तुम दोनों के परिवार में कैसे आग लगाता हूं और एक दिन बनूंगा इस हुकूमत का बेटा बादशाह। इसलिए उठाओ अपने अपने बंदूकें और आओ चलते हैं प्रजा की ओर। कितना टाइम? कितना टाइम? हमका जानी का हमका दिया होगा 5 मिनट। 5
5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे। अब का आय कर रहे हो जो चला गा तो? बिहारी लाल हाँ या बता यार, हाँ, या साला पहले के लकड़ी के ठेकेदार रहन का यार। लकड़ी के ठेकेदार नहीं रहा, फिर ये लकड़ी के ठेकेदार खिया लकड़ी के बोकला फोड़त रहा। आवा साला जैसे सफेदा का बोकला बोली दिया का यार मारी साला चाटा चा चाटा चा बिहारी हाँ वही मार मार हाँ, 3 बूंद के साथ छूट दबे यार नहीं बड़ी बेइज्जती हुई है। ऐसा कुछ खुद बताए नहीं जे क्यों देखी हजार बाजार में कहीं मुँह तना जाता है। अरे यार न बताओ, या तुमहू को मारी समूह को मजे के पिए लिए। हाँ यार, एक साले खाऊ रहा इडियट बदतमीज टाइट टूप नालायक रंडी भटार गाड़ी ले ले अपना चढ़ाइया कौन गाड़ी आबे अबे इतना चाहे सारी दोपहरी करी आओ मालिन और कोनो गाड़ी करी हो और कौनो गाड़ी करी हो, कौनो उठाए के मारी लाठी फूट जाई गांठी पहुंची हो काशी। ये गाड़ी मार यार ये गाड़ी में कोई बुरा नहीं माने तो ये गाड़ी यार ये मेहरून के गाड़ी आए। मेहर बन गए ये बताओ चलेगा कि नहीं? कहाँ से आजाद रहा आए आगे आगे वो पीछे पीछे हम आए कहा लाओ देखिए साला खाऊ रहा कितनी दूरी का। हाँ ये मोर भैया आधे रास्ता का वो नहीं लौट पड़ा यार। फिर लौट तो पर लौट पड़ा तो हमारा आँखी तिन्न मिन्न हुए लगी। आए वो दिन में कही जे साला खाऊ रहा कितना समय हाँ उन्होंने पूना बेटा का 5 अंगुली दिखा दी। 5 अंगुली दिखा 5 मिनट हाँ फिर जा लागे ना हमें ला गुस्सा। हाँ। हम कहा आपकी लौटा तो 5 अंगुली दिखावा हाँ और आपकी लौटी तो पा देखो हाँ देखो भाई जैसे बेटा मोहकड़िया ने ना हाँ गुस्सा लागे रही हाँ हाँ बनाए के चबरी खाई के हम का बेटा घुस गए। बहुत सही करे हो यार। चले गए साधा नहा के व्यापार नहीं है। यह का साले खौरहा का डराओ तुम। भाई हम तो डराए थे क्योंकि ये साला यहाँ का मंत्री है। मंत्री होगा यार यहाँ का मंत्री? मंत्री इसको मंत्री किसने बना दिया? महाराज ने बनाया यार। यह का साले हाथी का मंत्री? हाँ हम कही थी मंत्री नहीं ये रोमा है। काहे कहो काहे काहे हो क्या साला मसलहा सिगरेट हमार दीन पिए अच्छा और जूता आज हमार है पहले ओहो अकेला हम का मिल जाए अंधेरे उंधेरे मिल जाए इनकी माँ का कोलगेट ब्रूच कबे लाए कंधा उठाए लावा यार। का लेके घरे गए और का यार ए बा बता दे हाँ अगर जब तुम नहीं डराते हो हाँ तो बिहारी लाल गंगा कदम खाए कही थे हाँ हाँ एका साले पचहा का हाँ यही साले दलहन का हाँ साला चोर उठाए गिर साला छौकाट छौकाट। साला उठाए गिर साला 7:45 हाँ कहता यहाँ का मैं मंत्री हूँ। और का यार मंत्री नहीं बेटा ये गूलर है हाँ काहो काहे काहे अरे यार बिहारी लाल हाँ एक साले खौगहा के हाँ हाँ 5 रुपया नहीं जरूरत भैया है हाँ खिलाओ दाढ़ी बनवा ली। वह काहे 5 रुपया इनका बेटा का हम दे दो दाढ़ी बनवा बस और ये और 5 के बाद छोड़ यार हाँ एक साले के 2 रुपया नहीं जरूरत यह के साले हाथी यही साले खौगहा के हाँ खिलाओ शैम्पू लाए के नहाए ली। हाँ ये मोर भैया 3 महीना हो गई साला बे नहाई नहीं। फिर आज साला जब यहाँ 5 बजे आवा ना तो लाइट वाइट तो लाल नहीं रही हाँ अंधेरे में घर मालिक के दुआरे एक सालन गिर गया फिर वही में टुए निकाल साला धरे रहा। ओहो ये मो भैया के बगली खड़े हो जाओ ना तब ये साले खौगहा के हाँ हाँ जैसे साला अंडू खांसी का नाथ मैं मंत्री महाबली बहुत चली आपकी ये मिल जाए
बनाओ झबलपुरी फैन है इनके निकुना मारो गाचर ना चढ़े खून भावे भाग कर भाग चढ़े आगे चलो तुम हम पीछे चली हम भागो ना भागे तो आ चली किए शर्म ज्यादा कहेगा शाबाश महारथियों शाबाश तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा हम लौंडिया टाप इंडिया टॉप बोल बहुत वफादार हो ये लम्बादार ये दोनों इतने बड़े वफादार हैं कि मेरे ना रहने के बाद ये दोनों इतनी बड़ी तारीफ करते हैं जी जैसे भगवान की तारीफ करते मालिक आप हमारे भगवान हैं। अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर हम किसकी तारीफ करेंगे? हैं। बहुत खूब जी लम्बादार महाबली ये बताओ हमारे 5 रुपए नहीं जुड़ता दाढ़ी बनवा दे कौना साला कहा था हमसे बताओ कोई की ऐसी की तैसी कौना कहा और हमारे 2 रुपए नहीं है कि हम शैम्पू ला करके स्नान कर ले नहीं लम्बादार आपके बाद ना दरअसल हम बिहारी नहीं शाम को जब हम यहाँ पर आए तो घर मालिक के दरवाजे पलटी लेकर के साले टोए टोए खा रहे थे साले गटिया खा रहे थे साले हराम खोर वहाँ आने में बैठ के गप मारे थे हम देख रहा था साले मेरी बेराई करते हो हराम खोर हम जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे अंडू फंसी जैसे कितना टाइम 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो जाओ तो रखो तुम दोनों को जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा हंसो ना बैठे बैठे मरवा रहे हो हंस रहे हो क्या जाता आओ का ठीक है यार हम आप कला हट रहा बना हंस रहे कैसा बिहरियो साला बड़ा मतलब यार है भाग का नहीं कहीं भाग पे मंत्रिया आएगा हम मंत्रिया इनका मजे के लिए बताओ हम आप व्यवहारी यार मौका यार मंत्रिया मजे के पी ली यही तरह रात भर तुमका पिलाऊ एक बार बता दी हाँ बिहारी लाल आए अब मंत्री नहीं बोल रहे इनके मौत आए बोल रही वह कैसे अब इनके मौत हमारे न हाथ है हाँ ये बात बता दे अगर खोपड़ी खराब हो गई इनका दिन दोपहर मार दो वह कैसे भाव का है चाय नाश्ता बराबर हम ही दे हाँ यार चाय के 5 रुपया को मूस मार के दवाई वही चहुआ में मिला दे इनका बेटा का दे दे पी ले जाएंगे टीनिंग बहुत सही यार तुमका 50 ग्राम पियो ज्यादा तारीफ कर लो वही साले साले तुम मर गई हमारे मरे तो हाँ कहूँ फायदा हुई फायदा का घर में धान लगवाइन का बेरन तैयार है मर गई हो तो फिर आप धान लगा अब हमरे घर के बातें छोड़ो हमारे गांव के आसपास दिखाई पड़ गए तुम्हारे धैर्य नर्री बलात हाँ गांव के लेके न दिखाई पड़े चलो तुम आओ चली यार आओ चली चला जाए लेकिन ऐसे कुछ कहते हुए हाँ यार आओ चलो चलते हैं आओ देवी माई की वंदना गीत गावत चला जाए बंधन कायदे से बोलो दारी गाओ बंधन लगा दी आज इनसे दूसरी तरफ बचुआ हो आओ चलो चलते हैं अरे ओम नमो सरस्वती
ओम नमो शारदे। हे मैया तू तो बसु ऊंचे पहाड़वा, दर्शन तुहार मांगा। मैया तू तो बसु ऊंचे पहाड़वा, दर्शन तुहार चाहिए। ओम नमो सरस्वती, ओम नमो शारदे। ओम नमो सरस्वती, ओम नमो शारदे। हे मैया तू तो बसु ऊंचे पहाड़ेवा, ललना तुहार बोलता। मैया तू तो बसु तुम दोनों गाने बजाने में पड़े हो और मेरे दिल में आग लगी है, आग। साले पचहा, यहाँ हमसे गाना गवा रहे हो और मालकिन के बिल में आग लगी। दिल में लगी है आग, दिल में। आग लगी दिल में और बताए रहा बिल में। महाबली और बिहाईलाल, तुम दोनों ने सुना भारे दरबार मेरे भाई साहब का फैसला। भारे दरबार मेरे भाई साहब ने अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलिका बना बना दी दिया और खुफिया खजाने का नक्शा नक्शा। सेनापति निर्भय सिंह को दे दिए। जी। और क्या कहा, क्या कहा? जब मेरी दोनों बेटियां सयानी हो जाए तो दोनों को आधा आधा रात दे देना। जी। और मुझको क्या कहा, क्या कहा? एक अच्छा सा राजकुमार देखकर हाँ। इसके हाथ में ले करके हाँ। इसे ससुराल भेज देना। तो का राजकुमार न देखें, कौनो भैंसा देखें? राम जादव, बरसों से मेरे दिल में एक अरमान था, एक तमन्ना थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई साहब दोनों आग के अंधे हैं। अंधे हैं। एक न एक दिन हाँ। इस विक्रमगढ़ की राज की मलका मैं बनूंगी। यहाँ की हुकूमत मेरे हाथों में होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं चाहती तो अगर मैं चाहती तो इस राज को दो हिस्से करवा सकती थी, क्योंकि इस राज पे हाँ। जितना हक मेरे भाई साहब का है उतना मेरा है। आपका। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। हाँ। और रही बात राजकुमार की, तो किसी न किसी तरीके से हाँ। अगर वो खुफिया खजाने का नक्शा जी। मेरे हाथ लग जाए हाँ। तो अच्छे अच्छे राजकुमार मेरे आगे पीछे घूमेंगे। हाँ। लेकिन बिहारी लाल, हाँ। अफसोस इस बात का है जी। कि खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ से निकल गया। निकल गया। मैं इस विक्रमगढ़ की राज की मलका नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। मलकिन, आप राज की मलका बन सकती हो। क्या? हाँ, मारपीट न करो। ये कैसे? तो वैसे कि आप बुलवाइए सेनापति निर्भय सिंह को। सेनापति निर्भय सिंह को? सेनापति को बुलवाइए, उसको अपने चक्कर में फंसाइए। बिहारी लाल, आए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हाँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, राजकुमारी। नक्शे के लिए आपके चक्कर में फंस गया तो खुफिया खजाने का नक्शा उसके पास है। नक्शा मिल गया, समझो सारी दौलत राइट, तो ठीक कह रहा है। ठीक। भाई लाल, इस वक्त सेनापति निर्भय सिंह हाँ। विक्रमगढ़ के बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ड्यूटी दे रहे हैं। उनको फोन लगाइए ठीक। और उनसे कहिए कि ठीक। मैंने उन्हें याद किया है, ठीक है। फौरन आ जाए। ठीक है। कुर्सी लगाओ। कुर्सी लगाओ। नंबर बताओ। नंबर बताओ। नंबर बताओ। नंबर। और जो यही वाला हम चला पाए थे, हमका उसके जो वाले से हम दबाव में सही रहा था, हम उनका नहीं चला पाए। हाँ, तो नंबर बताओ। लुक जाओ। 98 38। लुक जाओ यार, तुम
पेरुआ में मिला 98 एंड 30 12 15 17 और ये मालकिन यह नंबर न मिलो या तो हमारे बुआ का नंबर अब हमारा बुआ हमका करिया हुआ दूसरा नंबर हाँ तो सेना पति दूसरा नंबर 80 85 नहीं दो 79 80 हाँ चलो 99 80 गले में डाल दी और 80 और ये यार 80 लाख ये नंबर नहीं चाहिए दूसरा नंबर में दो 99 84 0 88 404 505 बहुत सही देखो कहाँ हो जी नंबर गलत दूसरा नंबर में दो 91 33 0 0 32 अब देखो कहाँ बहुत सही नंबर कहे पेरुआ घंटी जीजा जी नमस्ते। नमस्ते और का हाल चाल मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आपका क्या हाल चाल है? ये बात तुम्हारी सारी और का हाल चाल है क्या कर रही हो? मैं तो नहा रही हूँ। नहा यार ये चुम्मा दी फोन पर हाँ, ए जीजा हमरे पर ले आया काले तो का खइयो केला केला और का खइयो और पकौड़ी लेते आए। पकड़ लौड़ी हट पकौड़ी। अच्छा पकौड़ी पकौड़ी हाँ ये और का कर रही यार ये काम ए जीजा हाँ चलो ठीक है, हमको लगे दीदी आ रही है। अच्छा हुआ मिली हो हेलो हेलो हुआ मिली हो कल 3 बजे मिलो कहाँ? मूंगफली नहीं हट तो हुआ मिलो मुर्गी फार्म के पीछे चलो ठीक है 3 बजे जल्दी दिन आइए। में ठीक है फोन रखो बाय बाय जीजा। लगाए लगाए बात पूरी हो गई 3 बजे भी नहीं मुर्गी फार्म आप ज्यादा मैं अभी बुला रही हूँ और तू 3 बजे अगले फोन मिला था वो एक नंबर दर्द हो जो हमें सारी लाए चला गया हराम जादे हमें काहे की पड़ी है? तू साली और सरहद के चक्कर में पड़ा है। दूसरा नंबर नोट कर नंबर बताओ 94 500 0702। ये क्या है? हमका जानो हम कम पहुड़े हैं तो एक एक बताओ एक मिनट क्या है तू? कम पहुड़े राम खोर कम पढ़े हो? हाँ वही कम पढ़े हैं एक एक बताओ नोट कर 94 रुक जाओ 94 510 510 0 0 57 57 0 0 2। ना जीरो नहीं नहीं ठीक है हमका जहाँ जितने जीरो हैं 0 0 0 0 0 तमाम जीरो के लिए जहाँ जहाँ जाए आप जाए जहाँ जाए बहुत सही हेलो हेलो कौन? हम क्या नाम है? नाम है क्या नाम है? कहाँ से बोल रहे हो? अपना नाम एड्रेस बताओ। नाम सही है यहाँ से बोल रहे हैं कैसे बोल कहाँ बोलता है? यहाँ से बोलता है रख फोन। काट। बड़ मानुष की हो रहा है। कौन नशेड़ी के नंबर दे दियो काट फोन रख बड़ मानुष की औलाद को गाली देता है, गाली देगा।
कितना नंबर डायल किया था? वही तमाम 0 तेल दी। राम खो 05702 सिर्फ 2 0 खाली 2 0 और तमाम नहीं वही तेल जाए हम तमाम 0 तेल दी खाली 2 0 हैं। देखो कहाँ जा। हेलो। हेलो। हाँ कौन? हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। आप कौन बोल रही हैं? 25 से जूते मारूंगा दिमाग सही हो जाएगा। बदतमीज कहेगा। कौन बोल रहे हैं? मैं सेनापति निर्भय सिंह बख्श बोल रहा हूँ। ओ साहब नमस्ते। नमस्ते। क्यों फोन किया है? फोन इसलिए किया है कि राजकुमारी निर्मला जी आपको अपने कमरे में बुला रही हैं। नो बिहारी लाल नो। क्यों? मैं इस वक्त नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि मैं दक्षिण दिशा की तरफ निगरानी पर जा रहा हूँ। जी। अगर कोई ज़रूरी बात है तो खास काम है तो हमें फ़ोन पर ही बता दो। 1 मिनट फोन मत काटना। ठीक है। मलकिन सेनापत सीमा सरहद की निगरानी करने जा रहे हैं। कोई खास बात हो तो फोन पे बताइए। बिहारी लाल सेनापति से कहिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जाती, ठीक आमने सामने की जाती हैं। यहाँ आने पर सारी बातें बताई जाएंगी। जी। तो आना पड़ेगा। जी। निगरानी बाद में करेंगे। नहीं ठीक बताइए। हेलो। बोलो। देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जा सकती, ठीक आमने सामने बात होती है, इसलिए आपको आना पड़ेगा। जरूरी बात है यस। तो ठीक है, मैं अपने साथियों को इलेक्ट करके हाँ और तत्काल राजमहल में राजकुमारी के कक्ष में उपस्थित हो रहा हूँ। आइए आपका इंतजार हो रहा है। ओके ओके। आ रहे हैं। और सेनापति है और तेज से भाई बजा रहा। सेनापति है तेज से भाई बजा रहा। और क्यों बुलवाई और हो मुझे और बड़ा कौन सा था। राजकुमारी जी, आपने मुझे तत्काल सीमा बॉर्डर से फोन करवा के राजमहल में बुलाया है। मैं जानना चाहता हूं कि वो जरूरी बात क्या है, वो खास काम क्या है जो कि मेरी आवश्यकता आपको आ पड़ी। बताइए राजकुमारी जी, क्या बात है? सेनापति निर्भय सिंह, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप अपनी ये शाही शमशीर मुझे दिखाइए। ये शाही शमशीर? जी हाँ। नहीं राजकुमारी जी, इस शमशीर को मैं आपको नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि मेरी इस शाही शमशीर में बहुत तेज धार रहती है और कहीं गलती से इसकी धार आपको लग गई तो फिर क्या होगा? सेनापति जी, शायद आप ये भूल रहे हैं, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और इसी शमशीरों से खेलना मेरा पेशा है। इसकी धार मुझे कभी नहीं लगेगी। लाइए शमशीर दिखाइए। राजकुमारी जी, आप तो नाराज ही हो रही हैं। आप महाराज की सगी बहन हैं और आपके आदेश का पालन करना ये मेरा परम कर्तव्य है। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है शमशीर देखने की है तो लीजिए राजकुमारी जी, देखिए और संभाल कर देखना, क्योंकि ये ऐसी वैसी शमशीर नहीं बल्कि मेरे नाम की मेरी शाही शमशीर है। ये देखो, इस शमशीर पर मेरा नाम भी लिखा है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। ये लीजिए। सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। हाँ, ये मेरे नाम की है। सेनापति जी, आप इस शमशीर में कभी धार नहीं लगवाती? अरे अभी तो नई शमशीर आई। इस शमशीर में धार है ही नहीं।
महाबली, महाबली, इस शमशीर में धान लगवा के आओ। अरे रिलैक्स सेनापति, रिलैक्स। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? परेशान होने वाली बात नहीं है। मैंने आपसे पहले बता दिया कि उस शमशीर पे मेरा नाम लिखा है। राजकुमारी जी, जो शमशीर आपने उस महाबली को दी है, अगर उस शमशीर से कहीं किसी को कुछ हो जाए और शमशीर को उस स्थान पर बरामद कर लिया जाए तो उस शमशीर के जरिए मैं फंस सकता हूँ। कुछ नहीं होगा। प्लीज मंगवाइए उससे शमशीर मंगवाइए। है ना? अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। आप दिन देर से आए हैं और खड़े हैं। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए, आइए। राजकुमारी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, मुझे अपने दादा परदादाओं से, अपने गुरुओं से इतना ज्ञान प्राप्त है कि बड़ों का अदब करना, बड़ों का सम्मान करना, ये हम लोगों का परम कर्तव्य होता है। और आप महाराज की बहन हैं, यूं खड़ी रहेंगी और हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे, ये अच्छा नहीं। सेनापति जी, फिलहाल काम बताइए। आप इस कुर्सी की बात करते हैं? इस कुर्सी की? अरे सेनापति जी, मैं तो तुम्हें अपने इस दिल के सिंहासन पर बिठाना चाहती हूँ। राजकुमारी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे राजकुमारी जी, एक बात बताइए, आखिर आपके कच्छ के दरवाजे किस लिए लॉक कर दिए गए? इसलिए सेनापति जी कि मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल के दरवाजे जो खोल दिए। राजकुमारी जी, आप ऐसी वैसी बातें मुझसे मत करना, क्योंकि महाराज की आप बहन है और हमारी बहन नहीं है। लेकिन फिर भी आज तक मैं तुम्हें बहन की तरह मानता हूँ, इन आंखों से तुम्हें बहन के रूप में देखता हूँ। और ऐसी वैसी प्लीज मुझसे बातें ऐसी मत करो। बातें मत करो राजा। मेरी बात तो सुनिए। वो मैं तो तुम्हारी कसम, वो मैं तो मुद्दती मरती वो तुम पे सनम, मैं तो मुद्दती से मरती वो तुम पे सनम। सेवन करता वो जाम नहीं राजा, फिर किस जाम की बात करती वो है? जाम जश्न दिल पिला दूं, होता है जाम। तेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, याद को नींद आए तड़पती रहती हूँ। तेरे दीदार के मैं तो तड़पती रहती हूँ, रात को नींद आए करवट बदलती रहती हूँ, और पलंग पे मेरे प्यारे लश्के कमल पलंग पे
ऐसी ये मुझको सुनाओ नहीं जो कुछ शर्म तो कीजिए आप है राजन की पहना और कुछ शर्म तो कीजिए भाई संग लगता तुम्हारा और कुछ शर्म अब कीजिए कि अपने भैया तो सैया बनाबो नहीं लगावो नहीं। हेलो हेलो, यही बात पे आ गए। राजू भैंसा व्यापारी 10 रुपया इनाम दे रहे हैं, प्यार चपक के होना चाहिए। ए राजा, मेरी बात सुनो ना, कि जरा सुन ले मेरे दिल का, जरा सुन ले मेरे दिल का, तो कहती हूँ कर ले कभी तार। तो भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मैं, राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी जहेज। खामोश हो जा पागल लड़की। राजा, महाराज की बहन तू ठहरी। अगर तुम्हारी जगह और कोई होता, ऐसे शब्द अपनी जुबान पर लाया होता तो दिल की जिभ्या को खींच के जमीन पे फेंक दिया होता, गूंगी हो गई होती। लेकिन सोच इस बात की है कि महाराज की सगी बहन होकर अपने सगे भाई को मरने की मनाती हो, और जिस मासूम बच्ची की सगी बुआ हो उस बच्ची को जहर देने की बात करती हो। अरे तुम्हारा जीना धिक्कार है, जीना धिक्कार। ए राजा, अगर तुम कहो ना तो मैं इस पूरे गांव को जहर दे दूं पगला गई हो ना तुम्हारे प्यार में। चुप रहिए। आई लव यू। आई है क्यों? आई लव यू। आई है क्यों? आई लव यू। आई है क्यों? आई है क्यों? कि भाई मेरा अंधा है, कुछ दिन में जाए मैं, राजकुमारी गुणमती को मैं दे दूंगी जहेज, और बना लूंगी अपना घरदार। बना लूंगी अपना भरदार, जो कहती हूँ कर ले कभी तार। तो जरा सुनो लड़की गुस्ताख, गुस्ताख, बेशरम।
कि जरा सुनो लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज तुझसे प्यार। हेलो हेलो। और ये आगे घर मालिक जी सुगरू भैंसा व्यापारी, इसी सीन को देखते हुए 51 रुपए का इनाम आ रहा है। धन्यवाद। आप है सम्राट की बहन और मैं उनका गुलाम। क्या? आप है सम्राट की बहन और मैं उनका गुलाम। कट जाएगा सर मेरा पर दिए नहीं ईमान। और जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, जरा सुन ओ लड़की गुस्ताख, करो ना हरगिज तुझसे प्यार। देखिए राजकुमारी जी, अब ज्यादा इतने नादानी मत करो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। रिवायत तुम्हारे हाथ में है, ये गोलियों से भरी हुई है। प्लीज इसको छेड़ना नहीं, इसे मुझे दे दो। देखो ऐसी नादानी मत करो, इसे मुझे दे दो प्लीज। लाइए। सेनापति जी, आप सच कहते हैं, इसके अंदर ढेर सारी गोलियां हैं और गोलियां किसी को भी लग सकती हैं। बड़े से बड़ा हादसा हो सकता है, इसीलिए तो कहती हूँ आप मेरी बात मान जाइए। इसे मैं हटा देती हूँ। ए राजा, देखिए ना, मेरी तरफ देखिए। क्या देखें तुम्हारा प्यार पाने के लिए राजकुमारी जी? मेरा दिल मचल रहा है, मेरा अंग अंग टूट रहा है। एक बात आप मेरी पानी पानी हो रही हूँ राजा। राजकुमारी जी, एक बात कहें, क्या? जो तुम्हारे सामने इंसान खड़ा हुआ है, इसकी रग रग में, रोम रोम में महाराज का खाया हुआ नमक है। वफादारी को चरमन में भरी गई है और मैं गद्दारी नहीं कर सकता और महाराज के लिए मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, बारूद की ढेर की तरह फट सकता हूँ, परंतु महाराज के शान शौकत इज्जत के खिलाफ भविष्य में कभी कोई काम नहीं। अरे सेनापति, ना तो मैं तुम्हें मरने के लिए कह रही हूँ, ना तो महाराज के मान सम्मान में दाग लगाने के लिए कह रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप महाराज के बहनोई बन जाइए, आपका हौदा और ऊंचे हो जाएगा। हेलो। और ये आगे सुगरू भैंसा व्यापारी घर मालिक, इनकी तरफ से 10 रुपया इनाम पाल्टी। धन्यवाद। पगला का ही होना, इसी बात कर रहे हैं। एकदम। ए, ये आओ, चलो खाओ पियो, छुट्टी करो। इतनी तेज गर्मी, ऊपर से भगवान ने गर्मी पैदा कर रखी है जो शरीर में, उसको क्या बताऊं मैं। कि आओ आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ, आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ।
कहा मान लीजिए नहीं प्यार कीजिए। हरामजादे, 1 घंटे से मशका लगा रही हूँ और तू हरामजादे भाग खा रहा है। ये आगे राजू भैंसा व्यापारी। अरे भैंसा कमाई आज ही जनाई, 10 रुपया दे रहे हैं। कह रहे प्यार चपक के होना चाहिए, खुल के प्यार होना चाहिए। राजकुमारी जी, सम्मान तुम्हारा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सम्मान अपने महाराज का कर रहा हूँ, अपने मालिक का। अगर तुम्हारी जगह कोई और मुझ पर हाथ उठाता ना, अब तक उसका कर उसके घर से निकाल कर नीचे डाल देता। और ये हंटर मार कर मुझको मनाना चाहती हो तो सुन लो, तुम कुछ भी कर लो, मेरे शरीर के एक अंग को तुम काट कर पृथ्वी पर फेंक दो, फिर भी मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा तुम्हारी इन गंदी बातों पर सहमत नहीं होगा। हरामजादे, कभी नहीं, तुम मानेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। सेनापति निर्भय सिंह नाम है मेरा, पत्थर की है ये शरीर, और साथ भूल गई तुम्हारी खुद नीचे ऊपर हो रही है साथ। राजकुमारी जी, तुम्हें तो देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें टीबी हो गई हो। इसका इलाज करवा लो, अपने हाथों को भी खोल कर देख लो, कहीं तुम्हारे हाथों में मारते मारते छाले तो नहीं आ गए। और आगे घर मालिक सुकरू भैंसा व्यापारी, घर मालिक जी 110 रुपया इनाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि टंकी की आवाज थोड़ा और बढ़ाओ। राजकुमारी, ये तो तुम्हारा हाथ पकड़ रखा हूं ना, अगर चाहूं तो इसको निकाल कर फेंक दो, लेकिन नहीं। ये आ गया। हेलो, राजू भैंसा व्यापारी 10 रुपया दे रहे हैं, कह रहे प्यार खुल के होना चाहिए। राजकुमारी जी, एक मर्द तुम्हारी कलाई को पकड़ रखा है, जितना झटका लगाना लगा ले, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। निर्भय सिंह नाम है मेरा, और निर्भय सिंह का दूसरा नाम है तूफान, और तूफान निकलता है, अच्छी अच्छी इमारतों को ध्वस्त कर देता है। तो तेरी क्या औकात है इस तूफान को?
किस तरीके से ड्यूटी देते हो। सेनापति निर्भय सिंह पुष्कर गेट से गया है। हमें कैसे नहीं जा, क्या ये कैसे खिड़की दूर के निकल गया। खिड़की तोड़कर? हाँ, लेकिन इसने अच्छा नहीं किया। उसने भले नहीं किया। अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। सिर्फ एक ही रास्ता था, खुफिया खजाने के नक्शे तक पहुंचने का, वो भी हाथ से निकल गया। निकल गया। बिहारी लाल, अब मैं इस बीच नंबर के राज की मलका नहीं बन सकती, नहीं बन। नहीं, आप राज की मलका बन सकती हैं अभी भी। ऐसे दूर से बात करिए। कैसे? सेनापति गए तो जाने दीजिए। आप बुलवाइए मंत्री दुर्गा सिंह को।